सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हम देख रहे हैं पटवारी के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ में मैं बता दूं कि ये अंतिम समय है, अंतिम आक्रमण है, अंतिम संघर्ष है। इसको हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, इस समय को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो हमें क्या करना है, हमारी अंतिम दिन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या योजना होना चाहिए। हमारी जो योजना होना चाहिए अंतिम 2 दिनों की, आज है 12 मार्च और 15 मार्च को पेपर है, तो हमारे पास बचते हैं 2 दिन, ठीक है। 13 और 14। तो 14 को तो वैसे भी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम रेस्ट करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले चीज तो हमको नया कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी हमको नया नहीं पढ़ना है। और करना क्या है, करना यह है कि हमको टेस्ट लगाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस से कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उससे बहुत लाभ मिलेगा। 40 क्वेश्चन आपके यूं ही बन जाएंगे। तो 40 अगर आपसे बनते हैं, ये लो, 2 दिन में पटवारी आप बन गए, मात्र 2 दिन में। तो ऐसे ही करना है। टेस्ट लगाने के लिए हमको टेस्ट पेपर कहाँ से मिलेगा, तो ठीक है। तो टेस्ट पेपर लगाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, सारे जो टेस्ट पेपर है अभी तक 25 जो सेट है मैंने कवर कर दिया हूँ। ये 26वां हमारा सेट है, ठीक है। अब जब 26वां सेट है ये हमारा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कुछ काम कर रहे हो, कोई भी काम आपका घर का, ऑफिस का, और कहीं भी आप काम कर रहे हो, आप अपने कान में हेडफोन लगाओगे, वहां से पूरा काम आपका हो जाएगा। वीडियो देखो या ना देखो, ठीक है, मैं जो बोलूंगा बस उसको सुनना है, पहली चीज। और आप चाहो तो स्पीड को आगे पीछे कर सकते हो, 2 की स्पीड में सुनना है, 1.5 की स्पीड में सुनना है, अब 1 की स्पीड में सुनना है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। उससे आपको जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि 1.5 की स्पीड में देखिए या फिर 1575 की स्पीड में देखिए, 75 की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। ये तो हो गई वीडियो की बात, वीडियो कैसे देखना है, ठीक है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, बहुत आसानी से ये कवर हो जाएगी। और इससे हमको लगभग 40 क्वेश्चन डन है, ये समझो। और दूसरी चीज हम बता दें कि अगर आपको और कहीं से तैयारी करनी है तो आप सबसे अच्छा तरीका आपके लिए ये होगा, दूसरा जो तरीका है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। तो आपको क्या करना है, एमपीपीईबी की वेबसाइट में जाना है, वहां से 2017 के जितने भी पटवारी के पेपर है जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, आप उनको डाउनलोड करके और सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप दोनों में आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हो। तो ये सेशन को हम शुरुआत करते हैं। अंतिम आक्रमण रहेगा ये हमारा, अंतिम जो है संघर्ष रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा ये सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। मेरे पास टीम नहीं है, बस कहने का मतलब ये है कि मैं अकेला हूँ। तो अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो वो भी मुझे ही मैनेज करना होता है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मेरी आवाज़ वगैरह सब कुछ सही चल रहा है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम। ये हमारा 26वां सेट है। हाँ, और कोई मास्टर आपको कोई बड़ा इंस्टीट्यूट वाला जो अभी मैंने सुनने में आया था कि वो कुछ कह रहा था, अगर आपको कुछ कहता है कि क्या कहता है, भाई साहब हमको 2 दिन में पढ़ के पटवारी नहीं बन सकते, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। 2 दिन में पढ़ के आप पटवारी बन सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, आप पटवारी बन जाओगे, ठीक है। वो जो 2 दिन है ना हमारे, वो 2 दिन में आप 1 महीने की एनर्जी, जितना 1 महीने में नहीं पढ़ते हो उतना आप 1 दिन में पढ़ लोगे, समझ रहे हो। ये एनर्जी है अभी आज की आपके पास, उस एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन करो, सही जगह उसका उपयोग करो, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेशन एकदम करेक्ट चल रहा है। मैं बता दूं आपको थोड़ा सा प्रमोशन कि हमारा जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। प्रमोशन तो क्या है यार, प्रमोशन प्रमोशन कुछ नहीं है। हमारा तो अभी क्या है, मोनेटाइज भी नहीं है चैनल, वो शुरुआत किए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरी है, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सफलता में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहे, ठीक है। तो ये हमारा जो है 2017 का पेपर है पटवारी का,
है। और ये है 2017 का, सेट नंबर 17 है। और हमारा चल रहा है सेट नंबर 26, 26वां सेट चल रहा है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर पिछले सेशन में यार मुझे ना एकदम से भूख लगी और बहुत सारी चीज़ें, मैं क्योंकि लगातार सेशन ले रहा हूँ, खाना भी नहीं खाया था, लगातार सेशन ले रहा हूँ कि देखो समय यह बहुत कीमती है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको देखना है, इतनी मेहनत करना है, मैं सारी मेहनत आपको करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? तो ये है माजुली। जो जिला है वो द्वीप में स्थित है, मतलब उसको जिले में परिवर्तित कर दिया गया है द्वीप को, जो कि नदी द्वीप है। ठीक है, ये है माजुली नदी द्वीप, जो कि भारत का प्रथम द्वीप जिला है। और मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? तो वो 29 सीट है हमारे यहाँ लोकसभा में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रत्येक वर्ष 8 फरवरी पर एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा की गई प्रसिद्ध खोज की स्मृति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हम मनाते हैं सीवी रमन जी के याद में, सीवी रमन जी की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान, नेशनल साइंस डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है? तो विटामिन B12 में एक धातु घटक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो यह विजय लक्ष्मी पंडित जी जो है वो बनी है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष, क्योंकि हम उन्हें क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, वहाँ की अध्यक्ष बनी है, 1945 में स्थापना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, इंटरनेशनल मातृ पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि खालिस्तान हो सकती है? तो ये हो सकती है 6 माह के भीतर, मतलब 6 माह से ज़्यादा में उनको वो नहीं करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2017 में नौसेना को सौंपी गई भारत की पहली स्वदेशीय निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका जो नाम है वो है आईएनएस कावेरी। और आईएनएस एक और है ना, वो चलो उसको तो छोड़ते हैं अभी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी करना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार कराया गया था? तो ये कराया गया था रोलेट एक्ट 1919 के तहत, रोलेट अधिनियम, रोलेट अधिनियम, रोलेट अधिनियम 1919 के तहत, है ना, ये करवाया गया। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो एचडीएफसी बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। यूके बैंक, यूको बैंक भी है, पंजाब एंड सिंध बैंक भी है, और कैनरा बैंक भी है। जल्लीकट्टू जो कुछ समय के लिए समाचार पत्र में था, खालिस्तान है। जल्लीकट्टू है वो तमिलनाडु का पारंपरिक बैल उत्पीड़न खेल है, और ये इंपॉर्टेंट है जल्लीकट्टू। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ये रेस होती है जल्लीकट्टू की। अगला क्वेश्चन है, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो बाबूलाल गौर जी जो हैं वो उमा भारती, माननीय मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद बाबूलाल बाबूलाल गौर जी बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? ये रायसेन जिले में है, और महादेव का जो मंदिर है वो भी रायसेन जिले में ही है, तो आधा बना हुआ है। ठीक है, भीमबेटका गुफाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है, पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो ये सिवनी जिले में स्थित है, सिवनी जिले में ये स्थित है। अगला है, मालगुडी डैश के लेखक कौन है? तो ये है आर के नारायण सिंह। ठीक है, आर के नारायण सिंह इसके लेखक है। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में किसका एक हिस्सा था? तो ये मतलब किससे अलग हुआ है कटनी जिला? तो मुडवारा भी कहते हैं, तो इसे जबलपुर, जबलपुर जिले में है। और इससे अलग हुआ जबलपुर जिले। छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर खालिस्तान में स्थित है, तो ये अलीपुरा, अलीपुरा में यह है स्थित है। आगरमालवा में कौन सी नदी बहती है? तो आगरमालवा में छोटी काली सिंध नदी बहती है, आगरमालवा जिले में। ठीक है, और इसी के साथ में नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ठीक है, और चंबल का उदय। ठीक है, और अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है? कविता के लिए कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो है वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। देखो, जीते तो बहुत ने हैं, पर भारतीय महिला एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वो रहेगा हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट से। तो मेरी कोशिश है मैं इसे सब जल्दी जल्दी हम करवाऊँ। मैथ्स हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और पढ़ते हैं जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। जो अल्प प्राण नहीं है तो वो है का है जो अल्प प्राण नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण के विभाग हैं उपयुक्त सभी, केवल वर्ण विभाग, केवल शब्द शब्द विभाग, केवल वाक्य विभाग। तो इसके व्याकरण के सभी विभाग हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें अयोग वहा स्वर है, तो अम जो है वो अयोग वहा स्वर है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द जो है अशुद्ध शब्द क्या है, तो वो है आंसू। आंसू ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है, आंसू लिखा जाता है आंसू के जैसे। इसमें वो आएगी चंद्रबिंदी, है ना। अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए, तो या जो है वो अर्ध स्वर वाला व्यंजन है। नदी का पर्यायवाची, तो जो नदी का पर्यायवाची है वो है सरिता। सरिता जो है वो नदी का पर्यायवाची है। ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसे भय नहीं है, है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, वो है निर्भय। तो भय नहीं है उसे हम निर्भय कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर भय नहीं है। और ये क्या इशू हो जाता है यार, मेरे को ये समझ नहीं आता। अब ये बढ़ नहीं रहा है, वाई। चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। डोंट सेव एंड विल ओपन। ओके, मुझे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, ना। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गए, ये माफ़ कर दीजिएगा। तो बहुत आभारी रहूँगा अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, चल रहा अभी भी वही प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, अभी भी वही प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं इसको पूरा को डिलीट करता हूँ, है ना। ये टेक्निकल इश्यूज यार मैं कैसे बताऊँ आपको, कैसे करूँ बताओ। भी हमको ये फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपका ख़राब कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत जल्द हम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था हिंदी वाला सेक्शन, है ना। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ओके, तो ये सब है। हाँ, अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा क्या, जनरल हिंदी के क्वेश्चंस। तो जो व्यंजन, ये हो गया था हमारा 42, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया था। ये भी हो गया था, आंसू भी हो गया था, और अर्धस्वर वाला व्यंजन भी हो गया था। सरिता जो नदी का पर्यायवाची वो भी हो गया था। निर्भय भी हो गया था। संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो जो संगम का है वो सम धन गा गम है। समधन गम संगम का संधि विच्छेद है। प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो प्रलय का विलोम शब्द है सृष्टि। सृष्टि जो है प्रलय का विलोम शब्द है। अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो वो है अभिमान। अभिमान जो है वो अभी उससे बना उपसर्ग है, अभी शब्द से बना उपसर्ग है। पीताम्बर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है पीताम्बर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गूलर का गूलर का फूल होना, तो ये लापता होना, ये इसका मुहावरे का अर्थ है। ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए यार पेपर में, अच्छे से करके आना इनको बस, ठीक है। आंख बंद करके इनको करके आ जाना, आंख बंद करके, हालांकि होगा नहीं पेपर। अंगीठी का शुद्ध रूप में शुद्ध रूप क्या है निम्न में से, तो अंगीठी, अंगीठी जो है वो शुद्ध रूप है इसका। अगला क्वेश्चन है विभाव कितने प्रकार के हैं, विभाव दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भागा दिया। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, तो इसमें कौन सा अपनों को अलंकार प्रतीत होता है, अनुप्रास अलंकार इसमें
प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। वो जो तामसिक का विलोम शब्द है वो है सात्विक, है ना, तामसिक का सात्विक है। न्यायालय शब्द के सही संधि विच्छेद बताइए। न्याय धन आलय का, न्याय धन आलय इसका सही संधि विच्छेद है। उल्लेखित पंक्ति में विभस रस वाली पंक्ति को चुनिए। जो विभस रस जिसमें है प्रतीत होता है वो कौन सी है। स्वान, स्वान अंगूरिन को काटी काटी कै खात विदारता, सिर पर बैठे हो काग आंख दो हाथ निकारत। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो, आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा हमको क्या मिल रहा है, छंद, कौन सा छंद मिल रहा है, तो हमको ये दोहा छंद मिल रहा है इस पंक्ति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में, और हाँ, निम्नलिखित शब्दों में इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की बात हो रही है तो हमारे इसमें निश्चल में विसर्ग संधि है। अब जो हमारा जो है हिंदी का सेक्शन खत्म होता है इस सेशन में, और हमारा आता है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। इसको हम प्रबंधन या मैनेजमेंट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, बस नाम चेंज हुआ है ये समझो अभी के लिए तो। ठीक है, कि कहाँ से क्या आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है ना। वो क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, विशेष विशेषज्ञ समूह रंगराजन पैनल के मुताबिक 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे आबादी का अनुमानित प्रतिशत अखिल भारत में वो है 29.5। बात हो रही है 2011-12 के अनुसार। ठीक है, 30.5 क्या है मुझे जरा कमेंट में बताना। ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र खालिस्तान के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह है जनपद पंचायत के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिला, जो कौन है जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। जो चेयरपर्सन ऑफ ग्राम पंचायत वो है जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर वो है समूहों को माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्तीय सहायता प्रदान करना, टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस टू ग्रुप, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में किसानों को राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण का ब्याज दर किस पर दिया, तो ये 0% पर दिया है अल्पकालिक ब्याज दर। स्वयं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में निम्न को स्थापित करके कार्यान्वित करने की परिकल्पना करी गई है, तो जो अति लघु उद्योग है, माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उनके लिए है ये। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलो मना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अस्तित्व में आई, तो ये जो आई है वो आई है 2005 में। किसके तहत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, क्या कहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान खालिस्तान में स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है ना। ग्रामीण जो विकास और पंचायती राज संस्थान है वो हैदराबाद में है, और हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद जो है वो किससे अलग हुआ है, मतलब जो तेलंगाना है वो किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है सन 2014 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, और वहीं पर एक गोलकोंडा फोर्ट भी है हैदराबाद में। मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन खालिस्तान में हुआ था, तो ये 1957 में हुआ था काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम एक्ट खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था, तो ये 1999 में सिंचाई प्रबंधन जो है अधिनियम लाया गया था। ठीक है, 1999 में कृषि संबंधित सिंचाई संबंधित। भारत सरकार में फसल बीमा विधेयक और फसल बीमा की एक आदर्श योजना खालिस्तान में आरंभ करने का निर्णय है, तो ये 1965 में आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, कृषि के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार परिस्थितिकी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कम से कम खालिस्तान वन कवर होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए ये हमारे भारत में वन कवर, लेकिन हमारे पास अभी इतना है नहीं। पंचायती राज संस्थानों की अवधि कितनी है, तो यह 5 वर्ष है, जैसे सारे चुनावों की होती है ना, कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का।
ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रख रखाव कौन करेगा? तो यह ग्राम पंचायत का सचिव अभिलेखों का रख रखाव करेगा। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? तो ये है विजयपुर में। विजयपुर में ये यूनिट स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टीवी और फ्रिज आदि खरीदने के लिए खर्च करना ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए इनमें से किस एकल विंडो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में परिकल्पित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर भारत निर्माण सेवा केंद्र के रूप में इसे परिकल्पित किया गया। अगला क्वेश्चन है इंडियन जर्नल एंड एग्रीकल्चर साइंसेस को कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करने वाले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वो है लघु उद्योग पंचायत का। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने के बाद आदर्श ग्राम को चुनने के लिए सूचित काल अवधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक माह इसकी सूचित करने की अवधि है। कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है अब वो हम करेंगे। कंप्यूटर हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो कंप्यूटर यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब कुछ करना है, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। SMTP का तात्पर्य है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो है वो SMTP का फुल फॉर्म और तात्पर्य होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मेलवेयर नहीं है? तो ये जो कुकीज है वो एक मेलवेयर नहीं है। ठीक है, वायरस नहीं है। टेराबाइट का मान होगा तो ये गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट टेराबाइट का मान होगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए, बहुत ही अच्छे से बनना चाहिए आंख बंद करके। MS एक्सेल में परिणाम चाहे सत्य हो या असत्य हो निम्न में से किस फंक्शन में उपलब्ध होता है? तो ये लॉजिकल में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? MS एक्सेल में प्रतीक, ये डब्बा वाला चिन्ह किसका संकेत है? ये ऑटो सम का संकेत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। विंडो एक्सप्लोरर नहीं है, google.com भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो है गूगल क्रोम, मोज़रेला फायरफॉक्स और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर। परंतु इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है कंपनी के द्वारा इसी साल 2023 में, आई थिंक, या 2022 के एंड में। संक्षेपण www का तात्पर्य है तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए हमसे। वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों में बदलाव करके संक्रमित कर देता है कहलाता है, उसे हम वायरस कहते हैं। जो हमारी फाइल को डैमेज कर देता है, हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है, उसे हम वायरस कहते हैं। MS एक्सेल 2007 में पंक्ति तथा स्तंभ के शीर्षकों को उनके स्थान पर स्थिर करने के लिए, ताकि वे वर्कशीट में स्क्रॉल करने पर स्क्रॉल ना हो, किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो हम इसको करते हैं व्यू मेनू पर फ्रीज पेन्स कमांड का उपयोग करते हैं। फ्रीज पेन्स कमांड ऑन द व्यू मेनू, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में आप ड्रॉप कैप के लिए कितनी विभिन्न स्थितियां सेट कर सकते हो? तो ये नन पोजीशन को छोड़कर बात कर रहा है, हम 2 स्थितियां सेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। प्लीज आप अपने दोस्तों से सब शेयर कीजिएगा और इसको उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में कंप्यूटर लोकल नेटवर्क से बाहर तब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि खालिस्तान की अनुमति ना दी जाए। इंट्रोनेट की अनुमति जब तक ना दी जाए हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड एप्लीकेशन में पंक्तियों तथा स्तंभों की न्यूनतम संख्या है? तो ये है 1:1, ये है अंतिम न्यूनतम संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? MS वर्ड में प्रिंट व्यू का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो हम उसको देखने के लिए करते हैं कि कैसा प्रिंट होने वाला है द फ्यूचर। ठीक है, यह देखने के लिए प्रिंट करते हैं। क्या है आंसर? क्या है? यह देखने की प्रिंट करने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, वही बात जो अभी मैंने बताया। ठीक है, व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है? तो ये रैम है, वो परिवर्तनशील होती है, जिसे हम अस्थिर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और रोम प्रोम ईप्रोम ये सब स्थिर मेमोरी है।
क्वेश्चन है वह जो डॉक्यूमेंट में आपका वर्तमान स्टेटस दर्शाती है क्या कहलाता है? स्टेटस बार कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोई उपयोगकर्ता के माध्यम से वेबसाइट को सीधे एक्सेस कर सकता है, यूआरएल के माध्यम से वह सीधे एक्सेस कर सकता है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग इसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है। प्रिंटेड आउटपुट को मतलब ये जो है हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 में कुछ सेलों को जोड़ने और कनेक्ट को जोड़ी हुई सेल के मध्य में रखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाइनमेंट टैब के मर्ज एवं सेंटर आइकन पर क्लिक करके। हाथ दुखने लगा यार, सारे सेशन ले लिए। तो ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? एमएस वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट से कॉपी या कट किए गए भाग को अन्य डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल वी, कंट्रोल सी का कॉपी करने के लिए, कंट्रोल बी का पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल एक्स का अंडो करने के लिए, कंट्रोल एन का न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल एस का सेव करने के लिए हम करते हैं। और आपको बता दूं ये वाले क्वेश्चन आप एकदम रिवाइज कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। 2 दिन बचे भाई, क्या करोगे, ये कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेशन खत्म। तो मैं बता दूं, अगर आप इसको कर लोगे मॉक टेस्ट को तो आपको 40 नंबर ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे, मात्र 2 दिनों के भीतर, 2 दिनों के अंदर आपको ये मिल जाएगा 40 प्रश्न के उत्तर, जो कि आपको आपसे बन जाएंगे, मतलब 40 प्रश्न जो है पेपर में, और 40 आप अपने इससे कर सकते हो। ठीक है, इतने तो कर ही सकते हो। 40 इससे 80 पास तो वैसे ही होगा, सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया। चलो भाई साहब, शुरू करते हैं, मतलब इसको खत्म करते हैं। अब अगला सेशन हम 10 मिनट बाद फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल हो गए हैं 26 सेशन, और सारे सेशन को आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हूँ, पूरे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो, या तो आप जो